हेलो बच्चों, डेप्रिसिएशन चैप्टर हमारा चल रहा है और उसमें मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ रहे थे अभी तक हम। मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन में स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हमने कंप्लीट कर लिया है। उसमें जितने भी क्वेश्चंस है, पार्ट ऑफ द मशीनरी बेचना हो या मल्टीपल एसेट तो कुछ भी हो, सब कर लिया था। अब इसके अंदर होता क्या है, एक चीज और हम डिस्कस करेंगे आज। एक होता है मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। दोनों अलग अलग बातें होती हैं, ध्यान से समझना। मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन जो हमने अभी तक पढ़ा, और फिर एक होता है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो दो तरीके होते हैं रिकॉर्ड करने के। एक तो होता है एसेट्स अकाउंट में ही क्रेडिट कर दिया जाए डेप्रिसिएशन को, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। हम अभी तक क्या करते थे, जो एक एसेट्स अकाउंट बनाते थे उसी में डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन लिखते चले जाते और बची हुई वैल्यू आती चली जाती। इसको कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। इसको कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस, या आप ये कह लो व्हेन डेप्रिसिएशन क्रेडिटेड और चार्ज टू एसेट अकाउंट। जब डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में चार्ज कर दें या एसेट अकाउंट में ही क्रेडिट कर दें, तो ये वाला तरीका ऑलरेडी डिस्कस हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सर दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका है when depreciation account is maintained, या provision for depreciation या accumulated depreciation account is maintained। मतलब जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो एसेट अकाउंट में चार्ज नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक एसेट को बेचा नहीं जाएगा। उसके लिए एक अलग से अकाउंट बना के रखेंगे हम, जिसको नाम देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे एक जगह पे, और फिर एक बार में उठा के उसे जब वो बेच दिया जाएगा एसेट, तो उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसमें दो अलग अलग अकाउंट बनेंगे। एक मशीनरी अकाउंट बनेगा अलग, कॉस्ट बेसिस पे। कॉस्ट बेसिस का मतलब कोई डेप्रिसिएशन वहां चार्ज नहीं होगा, जितनी वैल्यू हो उतनी वैल्यू पे ही आएगा। और डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग से अकाउंट बना दिया जाएगा, जिसको नाम दिया जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये वाला हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये, बट एग्जाम में आ सकता है, लेकिन चांसेस कम होते हैं इसके आने के। ठीक है, वो वाला जो तरीका हमने पढ़ा था पहले, जो पढ़ा था वो ज्यादा आता है, बट ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। 2-3 क्लास लगी, खत्म हो जाएगा। तो एक बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं आपको, जिसमें दोनों तरीके से करेंगे। एक तरीका व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन करें तो जो अभी तक करते आ रहे थे वही होगा, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। फिर दूसरा केस होगा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करा गया है तो फिर उसमें कैसे डील होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। निकालो आप लोग अपनी अपनी नोटबुक। हाँ, ये दिखाई दे रहा है सबको, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। जूम कर ले थोड़ा। हाँ, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन दिख रहा है सबको। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन में आपको दो तरीके दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज और क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट। व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज और क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट, ऑलरेडी डिस्कस, इसको हम पढ़ चुके हैं पहले ही। फिर व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब डेप्रिसिएशन को हम एक अलग से अकाउंट बना के उसमें क्रेडिट करें, एसेट अकाउंट में क्रेडिट ना करें। तो दो अलग अलग तरीके होते हैं डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के। दोनों तरीकों को हम एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, एक्स लिमिटेड परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2016। 1 अक्टूबर 2016 को इन्होंने एक मशीन खरीदी फॉर रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए की। ऑन 1 जुलाई 2018 मशीनरी वॉज सोल्ड, और 1 जुलाई 2018 को उसको बेच दिया 1 लाख में। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 2 लाख का खरीदा, 1 लाख में बेचा। 2018 में बेचा, 2016 में खरीदा। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। जो डेप्रिसिएशन है वो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के हिसाब से लगेगा। अकाउंट्स आर क्लोज ईच ईयर। अकाउंट जो है वो हर साल क्लोज होंगे आपके। कब क्लोज होंगे? ईच ईयर ऑन 31 दिसंबर। अकाउंट क्लोज होगा 31 दिसंबर को। शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एज्यूमिंग दैट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। ये इंपॉर्टेंट है, इज नॉट मेंटेन्ड। अगर प्रोविजन नहीं मेंटेन होगा तो कैसे होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, और अगर मेंटेन्ड होगा तो कैसे होगा? तो अगर नॉट मेंटेन्ड, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं अभी तक, आपको आता है। जैसे आप बनाते थे नॉर्मल मशीनरी अकाउंट, वैसे ही बना लो, जल्दी बना लो, फटाफट, खुद भी कर लोगे अभी ये। ठीक है ना? अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होगा तो जो अभी आज तक हमने पढ़ा, जितनी भी 5-6 या 4-5 क्लास हमारी हुई हैं, वो हमने यही पढ़ा है आज तक। तो बनाए फटाफट। देखो,
सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1 अक्टूबर को 2016 को मशीन खरीदी है टू बैंक अकाउंट 2 लाख। अभी मैंने सिंगल एसेट लिया है, सिर्फ मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है बस, इसलिए सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए सिंगल एसेट लिया है, इसको फटाफट बना लेते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं वैसे। 2 लाख 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को इस पे डेप्रिसिएशन लगा लो, तो कितना लगेगा 31 दिसंबर पे इस पे डेप्रिसिएशन आपका? 2 लाख पे चार्ज होगा। 2 लाख रेट है आपका 10%, और अक्टूबर से लेके दिसंबर तक हो जाएंगे 3 मंथ। ध्यान देना है यहाँ पे, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक हो जाएंगे 3 मंथ। तो ये 2 लाख का 10% होगा 20,000, और 20,000 3 महीने के लिए हो जाएगा 5,000। फिर आप इसका सेम डेट पे बैलेंस निकाल लोगे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये पहला साल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। 2 लाख रुपए इधर, और आपका 2 लाख रुपए इधर। 2 लाख में से 5,000 माइनस करोगे तो 1,95,000 बच जाएगा बैलेंस। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। फिर आप आ जाओगे इधर 2017 में, कैलेंडर ईयर है हमारा 2017 की, 1 जनवरी लिखोगे यहाँ पे, 1 जनवरी। फिर यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,95,000, 1,95,000। फिर आप यहाँ पे 2017 को एंड करोगे 31 दिसंबर। फिर लगेगा बाई डेप्रिसिएशन। मेथड कौन सा बोला था? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख पे 10% पूरे साल का लगेगा इस बार। इस बार 2 लाख पे 10% लगेगा पूरे साल का, कोई मंथ का चार्ज नहीं होगा, तो 20,000 रुपए लगेगा इस बार। ठीक है, यहाँ 3 महीने का लगा था, लेकिन यहाँ पूरे साल का चार्ज होगा, क्योंकि ये पूरा साल हो रहा है अब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। फिर आप जब ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे तो फिर यहाँ पे बैलेंस निकाल दोगे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। तो 1,95,000 में से 20,000 माइनस कर लोगे तो 1,75,000 आ जाएगा। ये बैलेंस बच जाएगा, दूसरा साल भी कंप्लीट। 1,95,000, 1,95,000। ठीक है, आ जाओ तीसरे साल में 2018। 2018 की 1 जनवरी, यहां लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,75,000। अब बड़े ध्यान से देखना है, 2018 में, ये लो क्वेश्चन देख लो, ये रहा। ऑन 1 जुलाई 2018 को मशीन को बेच दिया है 1 लाख रुपए में। तो 1 जुलाई 2018 को मशीन को बेचा है, तो आप यहाँ पे 2018 की डेट लिखें, फिर 1 जुलाई लिखें, यहाँ लिखें बाई बैंक, यहाँ पे क्या लिखें? बाई बैंक। बाई बैंक 1 लाख रुपए में सेल किया है इसको, 1 लाख रुपए में सेल किया, ये सेल हो गया। फिर इसके बाद आप यहाँ पे दोबारा 1 जुलाई तक का डेप्रिसिएशन दे दें, यहाँ पे 1 जुलाई तक का डेप्रिसिएशन दे दें ओरिजिनल कॉस्ट पे, जनवरी से लेके जुलाई तक, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दें आप ओरिजिनल कॉस्ट पे। सीधा सीधा 20,000 का 6 महीने का कर दो ना, 20,000 पूरे साल का है, तो आधे साल का कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 ये डेप्रिसिएशन हो गया। अब ये 1,75,000 माइनस 10, तो बचा 1,65,000, और 1,65,000 की चीज 1 लाख में बेची, तो 65,000 का सीधा सीधा लॉस हो गया। तो 1 जुलाई को यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस निकल के आ गया आपका, लॉस ऑन सेल 65,000। ये तो सीधी सिंपल बातें हैं, ये तो हम बहुत सारे क्वेश्चनों में कर चुके हैं, ये तो बड़ा आसान था। 1,75,000। तो ये तो वो वाला तरीका था जो ऑलरेडी हम डिस्कस करते आ रहे हैं अभी तक, कि डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में क्रेडिट करना होता है। ये देखो, यहाँ एसेट अकाउंट में क्रेडिट हुआ, यहाँ एसेट अकाउंट में क्रेडिट हुआ, यहाँ एसेट अकाउंट में क्रेडिट। इसको कॉपी करो, हमें देखना वो वाला तरीका है। अब ये दूसरा वाला, जब डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से मेंटेन होगा, तो एसेट अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं जाएगा, फिर कैसे होगा? देखो वो समझते हैं। हो गया ये सबका? बता देना एक बार। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद ये हेडिंग लिख रखी होगी आप लोगों ने अपनी कॉपी में पहले से, अगर जिन बच्चों ने कॉपी किया हुआ है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, तो इसमें दो अकाउंट बना रखे होंगे, एक तो मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बन रखा है और एक इसी के नीचे बन रखा होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस पे अभी थोड़ी देर में आएंगे बाद में, पहले मशीनरी अकाउंट पे देख लेते हैं क्या क्या हो। तो ये मेरा एसेट्स अकाउंट है, ध्यान से देखना इसको, ये मेरा क्या है, एसेट्स अकाउंट है। ठीक है, तो ये मेरा एसेट्स अकाउंट है। सबसे पहले यहाँ पे 1 अक्टूबर की डेट आएगी 2016, टू बैंक अकाउंट। कितने में खरीदा है? 2 लाख में। बहुत केयरफुली समझना है बच्चों, आप चाहो तो बाद में कॉपी कर लेना। यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कराना हमें, तो इसका मतलब यहाँ पे ये सीधा सीधा क्लोज हो जाएगा 31 दिसंबर को। ये यहाँ पे बाई बैलेंस कैरिड डाउन, यही 2 लाख रुपए मेरा बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा। मतलब इसको कहते हैं कॉस्ट बेसिस पे शो करना, इसको कहते हैं कॉस्ट बेसिस पे शो करना, और फिर इसको ऐसे टोटल कर देंगे। तो ये 2 लाख इधर टोटल, और यही 2 लाख इधर टोटल। हमने कोई डेप्रिसिएशन को यहाँ पे क्रेडिट नहीं करा, जितनी वैल्यू है एसेट की उतनी ही वैल्यू पे लेके चल रहे हैं उसको। फिर आप यहाँ पे आओगे 1 जनवरी, इधर आओगे आप 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 को आप यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर से आप यहाँ पे 2 लाख रुपए लिखोगे, और फिर आप यहाँ पर 31 दिसंबर 2017, फिर आप यहाँ पे बाई बैलेंस कैरिड डाउन लिख दोगे, फिर से आप यहाँ पे बाई बैलेंस कैरिड डाउन लिख दोगे। ये प्रोसेस आपका ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हमने एसेट को बेचा ना हो, जब तक हमने एसेट को बेचा ना हो। ये लो, ये भी बंद हो जाएगा ऐसे ही, डबल कास्टिंग हो जाएगी नीचे ऐसे। 2 लाख, इधर का टोटल 2 लाख, और इधर का टोटल भी 2 लाख, ये 2 लाख हो गया। अब आप 2018 में जब आओगे तो 1 जनवरी 2018 को आपने यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया, 2 लाख रुपए। लेकिन अब हुआ क्या कि 2018 में हमने एसेट को बेचा, तो अब यहाँ पे थोड़े से परिवर्तन होंगे। 1 जुलाई यहाँ पर आप लिखोगे बाई बैंक, जितने में आपने सेल करा है वो वैल्यू आप यहाँ लिख दोगे। आपने सेल करा है 1 लाख रुपए, फिर आप यहाँ पे लिखोगे 1 जुलाई बाई प्रोविजन, ध्यान से देखना, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। इसका अमाउंट मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको। और फिर इस क्वेश्चन में लॉस हो रहा है, ये हमें पता है ये बात, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि अभी हमने पीछे करा था ना, यही सेम क्वेश्चन लॉस आया था ये। तो ये आपका दोनों साइड बराबर है, मतलब जिस ईयर में हम बेचेंगे बस उस ईयर में हमें ये सब काम करने हैं, बाकी ईयर में आप ऐसे ही बराबर 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 करते चले जाओ। अब देखो ये वाला अकाउंट तो बन गया, अब आ जाओ डेप्रिसिएशन पे। अब इसमें होता क्या है कि सारे डेप्रिसिएशन को ना इकट्ठा कर लेते हैं एक बार में, बस और कुछ काम नहीं करना होता। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आ जाओ, यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन दिखाना है। अब डेप्रिसिएशन दिखाना है तो कैसे दिखाना है? पहला वाला साल मेरा कब अंत हुआ था, जल्दी से बताओ। 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को पहला साल मेरा अंत हुआ था। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बाई डेप्रिसिएशन। कितना चार्ज होगा? 2 लाख पे, 2 लाख पे कितना? 10%। कितने मंथ के लिए? 3/12। कितना आ गया? 5,000 आ गया। फिर ये 5,000, बस ये पहला साल कंप्लीट। तो ये 5,000 रुपए मेरा डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ये 5,000 रुपए हो गया मेरा डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस। ये 5,000 यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। डेप्रिसिएशन का ना क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों, ध्यान रखना। इसका कोई ओपनिंग बैलेंस था नहीं, तो वरना हम यहाँ बाई बैलेंस बीडी लिखते पहले। कोई ओपनिंग बैलेंस होता तो पहले बाई बैलेंस बीडी लिखते। कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करा, और ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया 5,000। ये आपका सेम डेट पे 31 दिसंबर 2016। अब जो ये क्लोजिंग बैलेंस है ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017 को ये बन जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब डेप्रिसिएशन का बैलेंस मेरे पास 5,000 रुपए पहले से पड़ा हुआ है, और अब दोबारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन। तो इस बार लगेगा पूरे साल का, इस बार लगेगा पूरे साल का 2 लाख पे 10%। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लेना माइक ऑन करके। 20,000 रुपए ये चार्ज हुआ, ठीक है। अब फिर दोबारा टोटल कर लो, ये 25,000 हो गया। अब
एक्यूमुलेट होता जा रहा है। आप देखो ना, ये इकट्ठा होता जा रहा है। पहले 5 था, फिर 20 लगा तो 25 हो गया। तो अब ये 25,000 इकट्ठा हो गया मेरा। ये कितना इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया 25,000। इसको बैलेंस कैरिड डाउन कहते हैं। ये बैलेंस कैरिड डाउन, ये 25,000, और डेट भी आपकी यही आ जाएगी 31 दिसंबर 2017। फिर जो ये बैलेंस कैरिड डाउन है, ये 1 जनवरी 2018 को ब्रॉड डाउन बन जाएगा। बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये लो, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 25,000। अब जुलाई में बेचा है तो जुलाई तक का डेप्रिसिएशन दे दो, 1 जुलाई 2018 बाई डेप्रिसिएशन। तो जुलाई तक का डेप्रिसिएशन 6 महीने का 20,000 इंटू 6/12, 20,000 इंटू 6/12, तो ये 10,000 हो गया। कितना डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया, अब 35,000 हो गया। कितना इकट्ठा हो गया, 35,000। यहां पे ध्यान देना, अब आप यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखोगे, क्योंकि एसेट को 1 जुलाई में बेच दिया हमने। तो जब हमने एसेट बेच दिया, तो उस दिन ये डेप्रीसिएशन, जिस दिन हमने एसेट को बेच दिया, इस दिन, ये जो डेट मैंने लिखी 1 जुलाई 2018, इस दिन ये जो जितना भी डेप्रीसिएशन इकट्ठा हुआ है 35,000 रुपए का, ये जो 35,000 रुपए इकट्ठा हुआ है आपका, ये ट्रांसफर हो जाएगा मशीनरी अकाउंट में। ये ट्रांसफर हो जाएगा मशीनरी अकाउंट में, ये वाला बैलेंस। देखो मैं एरो बना रहा हूं, आपको एरो बनाना नहीं है, मैं काटता हुआ ले जा रहा हूं ऊपर। ये जो आपने अमाउंट यहाँ पे, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा था ना यहाँ पे, ये बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से आया 35,000 रुपए। ये इकट्ठा हो गया, इतना एक्यूमुलेट हो गया। अब आप कर लो, टोटल आ जाएगा आपका लॉस 2 लाख रुपए इधर, 2 लाख रुपए इधर, और आपका 65,000 का लॉस। समझ गए यहाँ पे? मतलब जितना भी डेप्रिसिएशन आप इकट्ठा करते जाओगे, इकट्ठा करते जाओगे, फिर जिस दिन आपने बेचा उस दिन उसको उठा के एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। क्यों मशीनरी अकाउंट लिख दोगे? इसका मतलब ये मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में किस नाम से, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से 35,000, 65,000 आ गया। ये तरीका है आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला। अभी मुझे बता दो, ऊपर नीचे करना हो तो मैं ऊपर नीचे कर दूं, क्या कॉपी करा क्या नहीं करा। ये वाला बना लिया था पूरा, अगर ये वाला पूरा बन गया है तो मैं ऊपर कर देता हूँ। हाँ ये लो, ये वाला देख लो। फिर इसमें मैं समझा भी देता हूँ दोबारा। पहले हमने 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला, फिर बैलेंस कर दिया, फिर ये बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बन गया, फिर दोबारा डेप्रिसिएशन लगा, फिर ये बैलेंस बन गया, फिर ये बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बन गया। अब बेचा था जुलाई में, तो जुलाई तक का डेप्रिसिएशन लगा। फिर जुलाई में क्योंकि बेच दिया है, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा एसेट अकाउंट। जिस दिन बेचा उस दिन ट्रांसफर कर दें। ये सिंगल एसेट का इजी क्वेश्चन था। अभी हम मल्टीपल एसेट का भी करेंगे। पहले आसान क्वेश्चन समझ लेते हैं ना, वरना फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। पहले इजी क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर करेंगे मल्टीपल एसेट का क्वेश्चन। ये लो, जल्दी जल्दी लिख लो थोड़ा सा, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं फिर, ताकि अभी हो जाए हमारा 2 क्वेश्चन कम से कम। चलें आगे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और होगा शायद इसमें, वो भी कर लेते हैं। राधा ट्रेडर्स, एक क्वेश्चन और है राधा ट्रेडर्स। देखो ये क्या कह रहे हैं, राधा ट्रेडर्स परचेस्ड अ मशीनरी।
फॉर ₹80,000। इन्होंने 80,000 की मशीन खरीदी ऑन 1 अप्रैल 2017 को। द फर्म परचेस्ड अनदर मशीनरी फॉर ₹20,000। एक और मशीन खरीदी ऑन 1 अक्टूबर 2018 को। 2 मशीन खरीद ली अब तक। द फर्म सोल्ड द फर्स्ट मशीन। उन्होंने पहली मशीन 56,000 में बेच दी ऑन 1/1/2019। पहली मशीन उन्होंने 56,000 में सोल्ड कर दी 1 जनवरी 2019 को। डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट 10% पर एनम एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 2 years एंडिंग 31 मार्च 2019। ये कह रहे हैं कि आपको मशीनरी अकाउंट भी बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है 2 सालों का। तो इसका मतलब आपको दोनों अकाउंट मेंटेन करने हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है। यहाँ पे करें इसको फटाफट, टाइम है हमारे पास 16 मिनट बचे हैं, जल्दी से करते हैं। देखो आप लिखते जाओ मेरे साथ साथ ही, मैं थोड़ा फास्ट मोड में कर दूंगा। सबसे पहले तो 1 अप्रैल की डेट आएगी 2017 को। 1 अप्रैल 2017 को पहली मशीन खरीदी है इन्होंने, टू बैंक M1 80,000 का। फिर 31 तारीख को 2018 को, मार्च में ईयर एंडिंग है, बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा इसका, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 80,000, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना नहीं है यहाँ पे, तो पहला साल तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। 80,000 80,000। फिर आप दूसरे साल में आओगे 1 अप्रैल 2018, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 80,000 M1 का। और फिर एक मशीन और खरीदी है 1 अक्टूबर 2018 को, टू बैंक M2 खरीदा है 20,000 का और बेच दिया है 1 जनवरी 2019 को। 1 जनवरी 2019 को, ये भी इसी ईयर में होगा, क्योंकि मार्च में खत्म होगा ये साल, तो 1 जनवरी 2019 इसी साल में कवर होगा। तो बेच दिया बाय बैंक M1 बेचा है 56,000 में। तो इस पे अभी तक का डेप्रिसिएशन किस नाम से जाएगा? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और इसके बाद हमें पता लगेगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। लॉस होगा वैसे इस क्वेश्चन में, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसलिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस। आप पहले पता लगा लेना, लेकिन दूसरा वाला अकाउंट बना के पहले चेक कर लेना, तब लिखना ये लाइन। और फिर जो दूसरी वाली बची हुई मशीन है उसका अपना बैलेंस बचेगा कुछ 31 मार्च 2019 को, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये किसका बैलेंस बचेगा? M2 का। ये बचेगा M2 का बैलेंस, ठीक है। बस इतना कर दोगे, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। इधर तो 1 लाख है, इधर भी 1 लाख ही होगा। पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, अब आ जाओ नीचे वाले अकाउंट पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, बाय डेप्रिसिएशन। 1 अप्रैल में खरीदा है, पूरे साल का लगेगा 8,000 रुपए। 80,000 का 10%, 8,000, ठीक है। फिर आप 8,000 को यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे, ये पहला साल हो जाएगा क्लोज। 8,000, ये 8,000 और ये हो जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये आपका 31 मार्च 2018। फिर ये जो कैरिड डाउन है ये अगले साल की स्टार्टिंग में ब्रॉड डाउन बन जाएगा 1 अप्रैल 2019, सॉरी 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2019 कहाँ से आ जाएगा ना, मार्च के बाद अप्रैल 18 ही तो होगा। 1 अप्रैल 2018 ये बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो ये आपका 8,000। और अब आपने जो मशीन बेची थी उसका डेप्रिसिएशन, तो 1 जनवरी 2019 को आपने मशीन बेची है, इसका डेप्रिसिएशन लगा लो। अगर पूरे साल का डेप्रिसिएशन 8,000 है तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने का कितना होगा? तो इंटू 9/12 कितना होगा 9 महीने का? 6,000 होगा 9 महीने का ना, ठीक है। फिर इसके बाद जो बची हुई मशीन है उसका डेप्रिसिएशन भी बाय डेप्रिसिएशन, ये M2 का डेप्रिसिएशन।
M2 का खरीदा था, देखो M2 खरीदा था 1 अक्टूबर 2018 को। 1 अक्टूबर 2018 से काउंट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का इस पे भी लगेगा। तो 20,000 का ये खरीदा था, इनटू में 10%, इनटू में 6/12, तो ये 1,000 रुपए M2 का डेप्रिसिएशन। अब आप इसको टोटल कर लो, इसको टोटल कर लो, ये आपका 8 6 14 और एक 15,000 हो गया, फिर आपका ये 15,000 इधर हो गया। इसमें से 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 2019 को ये 8 और 6 14,000 मिला के, जो कि M1 का है, 8 और 6 14,000 मिला के जो कि M1 का है, वो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ, मशीनरी अकाउंट। जो M1 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये M1 का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 14,000, ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट में। और क्योंकि M2 को हमने बेचा नहीं है, क्योंकि M2 को हमने बेचा नहीं है, तो वो बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से आएगा। वो किसके नाम से आएगा, बैलेंस कैरिड मतलब डाउन। सर जिसको हम बेचेंगे सर उसी का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? हाँ, उसी का जाएगा, उसी का जाएगा। जब तक हमने नहीं बेचा तब तक आप ऐसे ही बैलेंस कैरिड डाउन लिखते जाओगे, ठीक है ना, कैरिड डाउन, ब्रॉड डाउन, कैरिड डाउन, ब्रॉड डाउन, मतलब इकट्ठा होता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ते जुड़ते जिस दिन बेच दिया उस दिन जितना इकट्ठा हुआ वो पूरा उठा के आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे, ये 14,000। अब आप कंपेयर कर लो, 80,000 की वैल्यू थी, 14,000 माइनस करो, कितना बचेगा, 80 माइनस 10 70, 70 माइनस 4 66,000। 66,000 की चीज अगर 56,000 में बेच दें तो लॉस हो जाएगा कितने का, 10,000 का, ठीक है। ये 10,000 का लॉस आ गया, और इसका बैलेंस यहाँ 20,000 है, इसका 20,000, यहाँ भी 20,000 ही होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो यहाँ दिखाना नहीं ना इसका। बस बन गया, ये 1,00,000 ये वाली साइड आपकी आ जाएगी, और ये वाली साइड भी आपकी पूरी बराबर सही आ गई है। ये 14,000 जो एक्यूमुलेट हुआ ये यहाँ ट्रांसफर हो गया, ठीक है। वो मैंने एरो बना के समझाया था, बनाना नहीं है मैं एग्जाम में, ऐसे कटिंग कुटिंग नहीं करती, वो समझाने के लिए था सिर्फ पिछले क्वेश्चन में। 14,000 ये इस नाम से आ गया यहाँ पे, और फिर कंपैरिजन कर लिया, 80 में से 14 माइनस, तो बच गया कितना, 66। 66 की चीज 56 में बेच दी तो 10,000 का हो गया लॉस, और फिर ये जो बैलेंस था ये यहीं आ जाएगा, 20 का 20 पूरा, और इसका डेप्रिसिएशन भी 1,000 था, तो ये 1,000 बैलेंस कैरी डाउन डेप्रिसिएशन। अब इसमें बस एक चीज बची है हमारी, जब आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा और सिंगल ईयर का क्वेश्चन होगा, सिर्फ सिंगल ईयर का क्वेश्चन होगा, वही आता है पेपर में, मैं कराऊंगा वो नेक्स्ट में करेंगे हम, अभी पहले इसको कॉपी करूं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये हो गया सबका। अब देखो क्वेश्चन करेंगे एक दो प्रैक्टिस हम, ठीक है। ये वाला हम कई बार कर चुके हैं ना, ये 29 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये लो, ये आपका एक्स लिमिटेड परचेज ऑन अप्रैल 1 2008 एट सेकंड हैंड प्लांट फॉर रुपीज 4 लाख एंड इमीडिएट स्पेंड 80,000 फॉर इट ओवरहॉल्टिंग, ये इसमें जुड़ जाएगा, और 20,000 इंस्टॉलेशन ये भी जुड़ जाएगा, इसका मतलब 5 लाख का पड़ा है हमें। ऑन अक्टूबर 1 2011 द प्लांट बिकम ऑब्सोलीट, और हमने इसे बेच दिया 2 लाख में। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम, सिंगल एसेट है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड आपको कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, ये वाला मत करो, नॉट मेंटेन्ड वाला हम कर चुके हैं बहुत बार ना, एक अकाउंट बनेगा बस, वो हमें आता है। आप दूसरा वाला करो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, तो आप क्या करो, एक तो बना लो इसमें मशीनरी अकाउंट मतलब प्लांट अकाउंट,
और एक बना लो आप इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जल्दी मुझे बना के करके और मुझे भेजो, मैं देखूंगा किसका सही है किसका गलत है। ठीक है, इसमें कुछ 2-4 क्वेश्चन है, फिर हम आगे करेंगे, ज्यादा नहीं है, 2-3 ही है इस टाइप के। ठीक है, जल्दी करो। 29, अगर क्लास बंद हो जाए फिर से ज्वाइन कर लेना, क्लास बंद हो जाए फिर से ज्वाइन कर लेना सब। और ये आप लोगों के पास होगा, अपने वहां भी खोल सकते हो आप, मैंने भेज रखा है पीडीएफ, आप अपने उधर भी खोल सकते हो उसे, तो हो सकता है मैं यहाँ से हटा दूं। ज्वाइन कर लेना, दोबारा बंद हो जाए अगर।